ठीक है, कुछ दिनों बाद 4 स्कूलों के शिष्य डांस स्कूल जाएंगे और प्रधान शिया के साथ अलकेमी सीखेंगे। तब तुम और सीखना। हाँ गुरुजी। ये बड़े भाई और छोटी बहन, मुझे नहीं पता क्या हुआ। तुम्हारे बड़े भाई के लौटने के बाद वो भी स्टैमिंग स्कूल चला गया। कहता है कि वो तभी लौटेगा जब उसने अगला स्तर पार कर लिया हो। छोटी बहन, मैंने उसे अभी तक नहीं देखा। इन दिनों वह किसी तरह खाना बनाने का दीवाना हो गई है। रोज रसोई को 10 बार उड़ा देती है। उड़ा। देखो, बहन चुपचाप है, जरूर कुछ गड़बड़ कर रही है। ये लड़की, अब हमारे स्कूल के पास पैसा है, ये इतना भी नहीं उड़ा सकते। रसोई को फिर से बनाने में कितना पैसा लगेगा? नहीं, चलो जल्दी देखते हैं। मेरे लाडले, क्या तुम कहीं और जाकर उड़ा सकती हो? मेरे यहाँ रोज मकान उड़ाना ठीक नहीं है। संप्रदाय के पास चाहे कितना भी धन हो, इस तरह उड़ाना संभव नहीं है। गुरुजी। ये लड़की, तुम ठीक हो ना बेटी? गुरुजी, मैं ठीक हूँ। देखो, मैंने हमारे संप्रदाय के लिए गोलियां बनाई हैं। किसी भी गोली की परवाह नहीं, बस तुम सुरक्षित रहो। ये तुमने बनाई है? भैया, क्या यह दिव्य स्तर की गोली है? ये तो स्वर्गीय स्तर की गोली है। ये नहीं, छोटी बहन, ये सब तुमने बनाई है? वो तुम्हारे तीसरे भैया है। आमतौर पर हमारे संप्रदाय की गोलियां उनके द्वारा ही बनाई जाती है। भैया, ये सब कोई बड़ी बात नहीं। अगर तुम्हें पसंद आए तो यह पूरा बर्तन तुम्हारा है। अरे, ये लड़की, ये सब तुमने बनाई है? गुरुजी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। चाची, यहां आओ। मैं कहती थी तुम रोज मेरी इस छोटी सी जगह में क्या कर रही हो? पता चला गोलियां बना रही हो। पहले ही बता दो, मैं 100 सी रसोई और बना दूंगी। तुम जितना चाहो उड़ा लो। फिर से उड़ाओगी? छोटी बहन, तुमने इतनी सारी गोलियां कैसे बनाई? मैं देख रहा हूं इनमें ये प्राण शक्ति बढ़ाने वाली गोली है, ये ताकत बढ़ाने वाली गोली है, और यहां तक कि ये रूप बदलने वाली गोली भी है। इसे। अरे, ये बड़ा लोहे का बर्तन। यह बर्तन अलग है। मैंने इससे गोलियां बनाई और यह नहीं फटा। अब से यह मेरा निजी गोली बनाने वाला बर्तन है। बेटी, तुम्हारी आध्यात्मिक जड़ें फिर से बन गई है। गुरुजी, मैंने ये गोलियां खाई और वे काम कर गईं। बेटी, तुम अंततः फिर से अभ्यास कर सकती हो। आध्यात्मिक जड़ों का पुनर्निर्माण, लोहे के बर्तन से गोलियां बनाना। छोटी बहन, तुम इंसान नहीं हो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि छोटी बहन इतनी प्रतिभाशाली है? फिर मैं क्या हूं? अगर मुझे पता होता तो मैं वापस नहीं आता। खुद नहीं पूछा। मुखिया, यह शिष्या बहुत अच्छी है। यह कोई छोटी प्यारी शिष्या नहीं, बल्कि एक बड़ा भाग्यशाली तारा है जो हमारे पास आया है। हाँ, ये हमारी भाग्यशाली लड़की है। अरे हाँ, सही है। लड़की कुछ दिनों में डैनजोंग परीक्षण शुरू करेगा। सभी शिष्य वहां जाएंगे और दवा बनाएंगे, और एक परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। अगर पहला स्थान प्राप्त किया तो इनाम में भरपूर दवाएं मिलेंगी। क्या तुम जाओगी? सिस्टम द्वारा दी गई दवाओं की सूची बहुत कम है। अगर डैनजोंग जा सकें तो यह तो माल खरीदने जैसा होगा। जाऊंगी। हाँ। हे भगवान, ये तो अद्भुत दवा है। बहन, तुम तो बहुत ही शानदार हो। सर्वोच्च स्तर की दवा बनाना बहुत मुश्किल है। मैं अभी तक नहीं बना सकती। सिर्फ 1-2 महीने में ही तुमने इतनी उच्च स्तर की दवा बना ली। तुम तो प्रतिभाशाली लोगों में भी सर्वश्रेष्ठ हो। गुरुजी, बहन का दवा बनाने का कौशल तो अद्भुत है। इस गति से डैनजोंग परीक्षण में शायद तुम पहले स्थान पर रह सकती हो। गुरुजी, पहले खोया हुआ सम्मान मैं आपके लिए वापस लेकर आऊंगा। अच्छा, भाई तुम पर विश्वास करता है। सुना है, वान जियानजोंग की प्रतिभाशाली लिंगेन सुइवेरो ने दवा बनाना सीख लिया है। मैं तो इन प्रतिभाशालियों से मुकाबला करना चाहता हूं। सैन क्यूई बहन अभी तक क्यों नहीं दिखी? क्या तुम्हें उससे इतना प्यार है?
गुरुजी, सैन क्यूई बहन वाकई में एक बहुत ही अलग लड़की है। चाहे कितनी भी अलग हो, वह एक प्यारी लड़की है जिसकी कोई लिंगन नहीं है। इस जन्म में तो वह कभी भी दवा बनाने के योग्य नहीं होगी। गुरुजी, आपका ज्ञान थोड़ा पुराना हो गया है। सैन क्यूई बहन की लिंगन सफलतापूर्वक पुनर्निर्मित हो चुकी है और यह उसने खुद दवा बनाकर किया है। यह असंभव है। हजारों सालों में किसी ने भी लिंगन पुनर्निर्माण सफलतापूर्वक नहीं किया है, और इससे भी ज्यादा इतने कम समय में वह दवा कैसे बना सकती है? तुम तो बेवकूफ लड़की हो। तुम्हें धोखा दिया जा रहा है और तुम उनके पैसे भी गिन रही हो। गुरुजी, दूसरों की प्रतिभा को स्वीकार करना इतना मुश्किल नहीं है। अरे, वे आ रहे हैं। अरे, दवा बनाने की जगह पर भी आ गए। लगता है तुम्हें अभी भी अपने बारे में कोई ज्ञान नहीं है। यह बात तुम्हें खुद से कहनी चाहिए। हाल ही में बाहर तुम्हारे बारे में कहा जा रहा है कि तुम एक अशुभ व्यक्ति हो। यून शिशोंग, मुझे लगता है कि तुम मेरे बारे में कुछ गलतफहमी कर रहे हो। वह गलतफहमी, उसे गलतफहमी ही रहने दो। अरे, देखा, तुमने अपनी आत्मा की जड़ को फिर से बना लिया है। हाँ, मैंने अपनी बनाई गई दवा खाई, इसलिए मेरी आत्मा की जड़ फिर से बन गई। कैसा लगा? गुस्सा आ रहा है? आत्मा की जड़ फिर से बनाने से क्या होगा? तुम अभी भी अस्थिर हो। दवा बनाने की तो बात ही छोड़ दो। इसके अलावा शायद कुछ शिशोंग या प्रधान ने तुम्हारी मदद की है ना यून शिशोंग? मूर्खों की बातें सुनने का मन नहीं है। देखो, मेरे शिशोंग ने तुम्हारी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। मेरी शिमेई तो स्वर्ग की राजकुमारी है। तुमसे बात करना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। लिu चेंग, बताओ, तुम उसकी इतनी चापलूसी क्यों करते हो? लेकिन वह मेरे शिशोंग के साथ इतनी अच्छी है। उसकी नजरों में तुम कुछ भी नहीं हो। तुम उसके लिए इतना बोलते हो क्यों? नहीं, तुम क्या तुम? ये दवा संप्रदाय है। यहाँ झगड़ा करने की जगह नहीं है। यह वांगफेंग संप्रदाय का तीसरा शिष्य है, यान जिंगहेंग। उसे दवा बनाने में बहुत प्रतिभा है। अगर इस परीक्षण में वह मेरी मदद कर सके। तीसरे शिशोंग, शिमेई, मैंने उसे छुआ तक नहीं। शिमेई, तुम ठीक हो ना? उसे क्या होगा? जिसके पास आंखें हैं वह देख सकता है कि वह खुद गिरी है। तुम शिमेई, धीरे। शिशोंग, चलो। यून लियांशी जी, तुम्हारी आत्मा की जड़ सच में फिर से बन गई है। हाँ, और इस बार मैं खास तौर पर तुम्हारे गुरु से दवा बनाना सीखने आया हूँ। मेरे गुरु दवा बनाने में बहुत सख्त हैं। तुम्हें टिके रहना होगा। दवा बनाने के लिए व्यक्ति और ऊर्जा एक होने चाहिए और इसकी गर्मी को भी सही समय पर नियंत्रित करना चाहिए। अब मुद्रा बनाना शुरू करो। कितनी अच्छी खुशबू है। प्रधान एक्साई, ये वही प्रसिद्ध स्वर्गीय स्तर की दवा है ना? हाँ, इस बार 6 दवाएं बनी, लेकिन केवल 2 स्वर्गीय स्तर की हैं, इसलिए दवा बनाना बहुत मुश्किल है। तुम लोग अभी सीखना शुरू कर रहे हो, तो सबसे बेसिक से शुरू करो। बू युआन डैन से। कोई आगे आकर कोशिश करेगा? छोटी बहन, तुमने पहले सेट में बू युआन डैन का अभ्यास किया है। अब तुम्हारा समय आ गया है लोगों के सामने चमकने का। मास्टर शिया, मैं कोशिश करना चाहती हूँ। अच्छा, पहले किचन को इतनी बार उड़ा चुकी हूँ। अगर यह अल्केमी फर्नेस भी उड़ जाए तो क्या सुयुएरो के बारे में अशुभ होने की बात सच साबित हो जाएगी? सिस्टम, फिर क्या चाहिए? जाओ, फर्नेस को उड़ा दो। इतने कम समय में अल्केमी सीख लेना वाकई में एक्सीलेंट स्पिरिट रूट का परिणाम है। अब सील बनाना शुरू करो।
फ्रूट का परिणाम है। अब सील बनाना शुरू करो। गुरुजी, सावधान। फायर कंट्रोल टेक्निक। यह मेरा 100 साल पुराना अल्केमी फर्नेस था। छोटी बहन, तुम ठीक तो हो? यह कैसे संभव है? फर्नेस फट गया? अशुभ, अशुभ, तुम अशुभ की अवतार हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मास्टर शिया का अल्केमी फर्नेस सैकड़ों साल से सही था। तुम्हारे हाथ में आते ही कैसे फट गया? सही कहा। मास्टर शिया का फर्नेस सामान्य नहीं था। तुमने आखिर क्या किया? मैं कहीं तुम यहाँ तबाही मचाने तो नहीं आई हो? क्या सुयुएरू सच में अशुभ है? जब से भगवान जियांग सेक्ट में आई है तब किस नदी मिली है? मैं अशुभ नहीं हूँ। मास्टर शिया का फर्नेस खुद ही फटा था। बस करो। शायद बहुत पुराना हो गया था। मैं तुम्हें एक नया देता हूँ। सुयुएरो, फिर से कोशिश करो। तुम लोग अच्छे से देखो, कहना कि फर्नेस फटा। उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। या छोटी बहन, ये दवा शायद हमें बनाना बंद कर देना चाहिए। मास्टर शिया, सच में मैं नहीं थी। एक और फर्नेस लाओ। फायर कंट्रोल टेक्निक। रुको। फायर कंट्रोल टेक्निक। टेक्निक। मास्टर, शायद उसे कोशिश न करने दें। कितने भी अच्छे अल्केमी फर्नेस हो, वो उस अशुभ तारे के प्रभाव को नहीं झेल पाते। उसकी वजह से यह असर होगी। हम क्या वह सच में अशुभ है? वान जियांग लेंगे उसके आने के बाद से एक दिन भी चैन नहीं रहा। टांग सान की, मैंने कहा था मैं नहीं हूँ। कहीं तुम्हारा ही तो सबब नहीं है? ये तो बहुत बड़ा आरोप है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, हिला तक नहीं। बस करो, आज के लिए इतना ही। मैं युन लियान को कहूंगा कि वह हर किसी को एक अल्केमी फर्नेस दे। 1 महीने बाद होने वाली अल्केमी प्रतियोगिता के विजेता को 10 उत्तम आध्यात्मिक गोलियां और 10 उत्तम अल्केमी फॉर्मूले मिलेंगे। वाह, इतना बढ़िया इनाम। छोटी बहन, हमें ये मौका नहीं चूकना चाहिए। तीसरे भैया, चूंकि आपको इतनी चाहत है, तो इस बार हमें पहला स्थान लेना ही होगा। टांग सान की, इस बार मुझे अपने पैरों तले कुचलने की कोशिश मत करना। कामयाब रहे। यह अर्थ ग्रेड की दवा है और फर्नेस भी नहीं फटा। मुझे कुछ और फॉर्मूले दो इस बार। मुझे तांग सान की को हराना ही है। 20 टेमिंग क्लेन डान क्लेन के पास ही है। तुम दवाओं का इस्तेमाल करके उन जादुई जानवरों को उत्तेजित कर सकती हो और फिर दोष मर सकती हो। तांग सान की पर तुम ठीक कहती हो। इस बार मुझे यकीन नहीं कि वह बच पाएगी। सांके, तुमने उसकी चाल को पहले ही भांप लिया। बिल्कुल। दिन में उसके साथ बुरा व्यवहार हुआ था। रात को वह जरूर बदला लेने की कोशिश करेगी। आखिर मैं ही क्यों हूँ? इतनी चतुर और बुद्धिमान औरत। चलो निकलते हैं। सुयुरो जादुई जानवरों का इस्तेमाल कर रही है।
यह नहीं चलेगा। मैं सदगुरु को बताने जा रहा हूँ। रुको, अभी मत आओ। अगर तुम अभी जाओगे, हो सकता है सदगुरु तुम पर यकीन भी न करें। हाँ, बल्कि उन्हें लगेगा कि छोटी बहन ने तुम्हारे दिमाग में बैठा दिया है। तो क्या हम उसे मनमानी करने दें? फिक्र मत करो, यह मामला मुझ पर छोड़ दो। हम पहले स्थिति देखते हैं। तीसरे भैया, चौथे भैया, क्या बड़े भैया 20 टेमिंग लेन गए हैं। तो फिर हम पहले बड़े भैया से संपर्क करते हैं। ठीक है। छोटे अशुभ तारे 200 अल्केमी फर्नेस फोड़ने के बाद आखिरकार रुक गए। तुम सानकी, मुझे नहीं पता मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम हर जगह मेरा विरोध करते हो, लेकिन मैं फिर भी लगन से अभ्यास कर रहा हूँ। कुछ दिनों में अब अल्केमी परीक्षा है, तुम्हारी तो हर दिन बेकार की चीजों में समय बर्बाद करने की आदत है। ऐसे में किस्मत से फिर से पहला स्थान पाने की उम्मीद नहीं है ना? छोटी बहन, तुम तो प्रतिभाशाली हो। वह बस एक प्यारी सी लड़की है, वो तुमसे कैसे तुलना कर सकती है ना? यह दिव्य स्तर की दवा मैं आसानी से बना सकता हूँ। तुम लोग ये सब बहुत सारा है, आप मजे में लगे हो। चलो चलते हैं। छोटी बहन, गुस्सा मत करो। जब परीक्षा का समय आएगा, तुम एकदम से सबको चौंका दोगी। आगे बढ़ते हैं। तीसरे भाई, तुम आलस नहीं कर सकते, तुम्हें अच्छी तरह से बनाना होगा। कोशिश करो कि एक बार में 20-30 गोलियां बना लो, उन्हें डरा दो। छोटी बहन, हर कोई तुम्हारी तरह अजीब नहीं हो सकता, ठीक है? तुम कोशिश करो। ठीक है। भाई, अभी भी दवा बना रहे हो? इतनी रात हो गई है, आराम नहीं करोगे? आराम? कैसा आराम? छोटी बहन से भी कमतर। तुम्हें आराम करने का शर्म भी नहीं आता? इस 1 महीने में तुम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। इस बार जीतने का तरीका बहुत आसान है। जो बेहतर गुणवत्ता की दवा बनाएगा वही जीतेगा। अगर सभी दिव्य स्तर की दवा बना लें तो संख्या से तय होगा। ठीक है, शुरू करो। तीन पीले स्तर की दवाएं। अगला। देर तो नहीं हो गई? अभी अभी शुरू हुआ है। क्या कोई प्रतिभाशाली शिष्य मिला? पुराने प्रमुख, आपके संप्रदाय की सुईवेरो। वास्तव में कुछ प्रतिभा है। बिल्कुल, आखिरकार वो उत्कृष्ट आध्यात्मिक जड़ है, सब कुछ जल्दी सीख लेती है। ओह, ये लड़की फिर से पतली हो गई है। प्रमुख जांग, तुम कह रहे हो कि टैंग सैंक्यूआई पतली हो गई है? वह अकेले 10 लोगों का खाना खा जाती है। अरे प्रमुख एक्साई, बस इतना कह सकते हैं कि आपके दवा संप्रदाय का खाना बहुत स्वादिष्ट है। ये लड़की तो बस दूसरों को खुश करने में माहिर है। वो ज्यादा खाती है तो इसका मतलब वो तुम्हें पसंद करती है। हाँ। जियांग शिंटियान, पहले तो बहुत शर्मीली थी ना? हीलिंग 6 दवाएं, 3 पीले स्तर की, 2 रहस्यमय स्तर की, 1 बेकार दवा। छाओ WEI 3 दवाएं, 1 पृथ्वी स्तर की, 2 बेकार। मैंने आखिरकार पृथ्वी स्तर की दवा बना ली। पृथ्वी स्तर की दवा। टैंग सैंक्यूआई, अब सिर्फ हम 2 ही बचे हैं। पहले तुम या मैं? टैंग सैंक्यूआई। नहीं, पहले तुम ही करो। मेरी छोटी बहन तुम्हें हारते हुए नहीं देखना चाहती। बहुत बुरी तरह से हारना। मैं क्यों हारूंगा? टैंग सैंक्यूआई, इन दिनों तुम्हारे काम हम सब देख रहे हैं। एक दिन भी दवा नहीं बनाई। किसने कहा उसने दवा नहीं बनाई? रातों में चुपके से बनाती थी। तुम सबसे ज्यादा मेहनत करती थी। मेरी छोटी बहन प्रतिभाशाली है, उसे दवा बनाने की जरूरत नहीं। मैंने पूछा, छोटी बहन रातों में चुपके से क्यों बनाती थी? अब पता चला वह खुद को नकारा दिखाकर फिर अचानक बदलाव लाना चाहती थी, ताकि सबके होश उड़ जाएं। ठीक है, मैं तुम्हें एक और दवा बनाने का बर्तन देता हूँ। तुम दोनों एक साथ करो। टैंग सैंक्यूआई, यह मत कहना कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ।
तुमने कहा था तुम प्रतिभाशाली हो, तो एक साथ बनाओ, कैसा रहेगा? तुम कहो एक साथ तो एक साथ।